ओम नमः शिवाय। एस्ट्रो इंडिया शुभ्रा तिवारी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताएंगे कि हमारे हाथ में हृदय रेखा का क्या महत्व होता है, हमारे जीवन के बारे में हमारी हृदय रेखा क्या कहती है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, ये हमारा जीवन रेखा है, ये मस्तिष्क रेखा है और ये देखिए हृदय रेखा है। और अगर ये हमारी सबके हाथ में अलग अलग हृदय रेखा होती है, अगर ऐसे ही हृदय रेखा किसी के हाथ में हो, बिल्कुल कहीं से कटी पटी ना हो और बिल्कुल कोई भी अशुभ चिन्ह ना हो, तो बहुत अच्छी मानी जाती है। मान लीजिए जैसे ये यहाँ से शुरू है और ये मान लीजिए कि ये यहाँ से शुरू होके सबसे अच्छी मानी जाती है, ऐसे बृहस्पति पे चली जाए। अगर ये बृहस्पति का एरिया होता है, अगर ये इस पे चली जाती है तो बहुत अच्छा और बहुत टाइम तक ऐसा लोगों का प्रेम बना रहता है। और मान लीजिए ये जो है यहाँ से अगर इसके बजाय ये जो है रेखा ये उंगलियों के बिल्कुल समीप से, बहुत सी हाथ में ना ये बिल्कुल ऐसे समीप से भी जाएगी, ऐसे भी जा सकती है। ये दो नहीं, एक होना चाहिए। अगर ये मान लीजिए बिल्कुल इसके यहाँ से हो, चाहे ये यहाँ से भी जाए, बिल्कुल इसके समीप पे हो, अगर ऐसा होता है तो ऐसे लोगों में प्रेम बहुत अधिक होता है, इसका मतलब होता है। और आइए इसके दूसरे बारे में जानते हैं। वहीं मान लीजिए इसका जो है ज़्यादा झुकाव जो है, अगर ये मान लीजिए ये हमारी हृदय रेखा है, अभी तो हम बना रहे हैं बीच में, ये शनि पर्वत और बृहस्पति के बीच में बनाते हैं। मान लीजिए ये हमारी ये कहीं से यहाँ से टूटी हुई हो, यहाँ से टूटी हो या यहाँ से अगर ये कहीं से टूटी फटी होती है या अधिक पतली होती है या क्रॉस या जाल द्वीप आदि शुभ चिन्ह होते हैं, मान लीजिए ये यहाँ से क्रॉस भी हो गया और मान लीजिए ये ऐसे टाइप के ऐसे जाल हो गया, तो ये सब हाथ में बहुत ज़्यादा अशुभ माना जाता है। अगर ऐसा है, ऐसे चिन्ह होते हैं तो बहुत ही अशुभ फल देने वाली हृदय रेखा होती है। इसका मतलब होता है कि उसका प्रेम संबंध मजबूत व अधिक दिन तक चलने वाला नहीं होता है। ये जिस जगह पे रहेगा वहाँ पे उसका प्रेम संबंध ख़त्म हो जाएगा। मान लीजिए ये यहाँ पे बना हुआ है, तो इसका मतलब कि 20 साल से ये देखिए यहाँ तक है, तो इसका मतलब है कि ये जो है 20 साल से लेके 40 साल के बीच में ऐसा जिस भी यहाँ पे होगा, मान लीजिए उसके बीच में प्रेम संबंध खराब हो सकते हैं। यहाँ पे है तो ये 60 साल, ये 40 से 60 के बीच में हो जाएगा। यहाँ पे है मान लीजिए तो 80 के बीच में, ऐसे ऐसे यहाँ तक 90 होता है, गणना कर लेंगे। तो दोस्तों, अगर ये सब अशुभ चिन्ह हो तो ये अच्छी नहीं मानी जाती है। मान लीजिए कि श्रृंखलाकार हो, ये जैसे मान लीजिए ये है, ये ऐसे 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 कुछ इस टाइप के श्रृंखलाकार हो, मतलब चेन की तरह बनी हुई हो, बिल्कुल क्लियर ना हो, इस जैसे ये क्लियर वैसी ना हो। अगर ये होता है तो ये बहुत ही बेकार माना जाता है। ऐसे अगर श्रृंखलाकार रेखा हो तो अनुचित प्रेम संबंध को बहुत बढ़ावा देता है। ऐसे लोगों का अनुचित प्रेम संबंध ज़्यादा होता है। और मान लीजिए वहीं पे अगर यहीं पे मान लीजिए दोस्तों हृदय रेखा बहुत ही शुभ हो, इस पे कोई भी जाल या फिर द्वीप या फिर कोई क्रॉस का निशान ना हो, और मस्तिष्क रेखा भी बिल्कुल क्लियर साफ़ सुथरी हो, इस पे भी कोई ऐसे ख़राब निशान ना हो। अगर ऐसा होता है और जीवन रेखा की समाप्ति, जैसे ये जीवन रेखा समाप्ति है, इस पर कोई त्रिकोण का चिन्ह हो, मान लीजिए ये यहाँ पे ऐसे कोई, ये तो बन गया, ये मान लीजिए ऐसे कोई त्रिकोण हो, कोई मान लीजिए इसके
समाप्ति पर त्रिकोण का चिन्ह हो तो व्यक्ति बहुत चतुर और व्यवहार कुशल होता है। वो अपने जीवन में सारी परिस्थितियों को अच्छे से हैंडल कर लेता है। और वहीं पर अगर ये त्रिकोण जो है हृदय रेखा व मस्तिष्क रेखा शुद्ध व सुंदर अगर नहीं होती है, इस पे कोई इस टाइप की चिन्ह होते हैं जैसे क्रॉस या द्वीप या जाल, इस टाइप का अगर चिन्ह हो और जीवन रेखा के अंत में त्रिकोण चिन्ह हो तो वाणी में ऐसे लोगों के, अगर मान लीजिए ये साफ़ सुथरी है, बिल्कुल इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसे ख़राब चिन्ह नहीं है, और हृदय रेखा भी बिल्कुल मान लीजिए साफ़ सुथरी हो और त्रिकोण हो यहाँ पे, तो इसका मतलब होता है कि वह व्यवहार कुशल इंसान होता है। वहीं पे अगर इसमें मान लीजिए कुछ इस पे क्रॉस बन जाए या यहाँ पे कुछ निशान बन जाए या मान लीजिए ऐसे ऐसे कुछ जाल टाइप का बन जाए, कुछ इस टाइप का बन जाए, अगर फिर लास्ट में त्रिकोण हो तो इसका मतलब होता है कि उसके वाणी में बहुत कटुता होगी, वो बहुत कटुवाणी बोलेगा और लोगों की बहुत निंदा करेगा, पीठ पीछे चुगली करनी उसकी प्रवृत्ति होगी। और अगर ये हृदय रेखा तर्जनी, ये हमारी तर्जनी उंगली होती है, बृहस्पति पर्वत होता है, ये शनि पर्वत होता है मध्यमा के नीचे, अगर इसके बीच में जाती है, जैसे देखिए ये बीच में गई हुई, इसका मतलब होता है कि ऐसे लोग बहुत परिश्रम करता होते हैं, इनकी लाइफ में थोड़ी परिश्रम आता है और ज़्यादा इन लोगों को थोड़ी सा कठिनाई तो होती है लेकिन आगे सब अच्छा होता जाता है। और अगर ये मान लीजिए जो है ये रेखा यहीं तक हो, ये देखिए ये यहीं तक हो, इससे ऊपर ना जाए, यानी ये शनि पर्वत पर ही अगर ऐसी रेखा जाती है तो, और इसमें कोई भी शाखा ना हो, जैसे मान लीजिए ऐसे इधर शाखा हो जाती है, इधर हो जाती है या इधर इधर कुछ भी, अगर इस टाइप की कोई शाखा ना हो, बस ये यहीं पे आके और ऐसे ही यहीं पे रुक जाए, ना इधर शाखा बढ़े ना इधर, ऐसा होता है तो ये अच्छा नहीं माना जाता दोस्तों। ऐसे लोग तो अल्पायु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन आप चिंता मत करिएगा, केवल इसी को ही देख के ही नहीं डिसाइड किया जा सकता कि हमारी यहाँ तक है तो मैं अल्पायु हूँ, ऐसा नहीं है। हमारी जीवन रेखा भी देखेंगे, मणिबंध भी देखेंगे, हमारा स्वास्थ्य रेखा भी देखेंगे, पूरे हाथ का देख करके तब इसका फल हम डिसाइड करेंगे। लेकिन अगर ये ऐसा है तो उस एज में अल्पायु में थोड़ी इंसान हो सकता है या कोई इसको एज की प्रॉब्लम हो सकती है, पूरा हाथ देखकर ही बताया जा सकता है। मान लीजिए बुध क्षेत्र को अर्धवृत्ताकार हृदय रेखा के घेरने पर, जैसे मान लीजिए ये पूरी है, ये पूरी रेखा हो गई, अगर यहीं पे ये बुध क्षेत्र है, ये देखिए बुध क्षेत्र है, यहीं से एक मान लीजिए एक और रेखा के इसको घेर लेती है, तो अगर ऐसा होता है तो ऐसे लोग गुप्त विद्याओं के बहुत बड़े ज्ञाता होते हैं। ऐसे लोग किसी के बारे में कुछ भी जान सकते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, क्योंकि ऐसे लोग लगेगा तो नहीं, लेकिन वो आपको देख करके, आपका हाथ देकर ही सब जान जाएंगे। और मान लीजिए अगर भाग्य रेखा पर द्वीप हो, जैसे यहाँ से एक भाग्य रेखा बना के बता रहे हैं, ये भाग्य रेखा हो, इस पे मान लीजिए एक द्वीप, ऐसे ही एक द्वीप हो, अगर भाग्य रेखा पर द्वीप हो और हृदय रेखा की एक शाखा बुध क्षेत्र तक चली गई हो, ये हृदय रेखा है, यहाँ से एक शाखा ऐसे देखिए बुध क्षेत्र पर चली जाए, ऊपर से भी जा सकती है, नीचे से भी जा सकती है, अगर नीचे से इधर से आएगी तो और ख़राब परिणाम होता है। तो इसकी एक शाखा बुध क्षेत्र पर चली जाए और भाग्य रेखा पर एक द्वीप का निशान हो, तो व्यभिचारी होने के कारण पति पत्नी में खटपट होती है, यानी जैसा ये जिसके भी हाथ में होगा उसके चाल चरित्र अच्छे नहीं होंगे, वो अच्छे कर्म करने वाला नहीं होगा। जैसे उसके पति हो तो पत्नी की आदतें नहीं पसंद, पत्नी हो तो पति की, तो व्यभिचारी होने के कारण पति पत्नी में खटपट होता है, तो हो सकता हो संबंध विच्छेद की नौबत आ सकती है। और मान लीजिए संबंध विच्छेद भी हो सकता है, अगर ऐसा है तो संबंध विच्छेद भी हो सकता है अगर ऐसे रेखा हाथ में है तो। और मान लीजिए हृदय रेखा की शाखाएं नीचे की ओर मस्तक की तरफ जाए, और जैसे ये देखिए ये हृदय रेखा है
बना दे रहे हैं। हृदय रेखा की शाखाएं नीचे की ओर मस्तक रेखा की तरफ जाए। ये हृदय रेखा है, इसकी शाखाएं अगर मस्तिष्क रेखा की तरफ नीचे की तरफ जाए, ये देखिए मस्तिष्क रेखा है, मान लीजिए ये ऐसे 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 भी जा सकती है, ऐसे नीचे की तरफ जाए तो ये एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता है दोस्तों। इसका मतलब होता है कि वह जिनसे प्रेम करता है वह उनसे प्रेम नहीं करता है, यानी जिसके हाथ में ये है, अगर वह जिससे प्रेम करता है तो सामने वाला उसे प्रेम नहीं करता है, इसका मतलब होता है। और अगर मान लीजिए ये यहाँ तक चली जाती है, यहाँ जाके नहीं सीधे बृहस्पति पे चली जाती है, तो 90 साल आयु होती है और शादीशुदा जीवन बहुत अच्छा चलता है। और मान लीजिए अगर सूर्य क्षेत्र के नीचे इस रेखा के टूटने पर प्रेम संबंध का विच्छेद हो जाता है। देखिए जैसे ये है, ये सूर्य पर्वत है, अगर ये यहाँ पे टूट जाए, मतलब ये यहाँ से भी आ जाए और यहाँ पे ये ऐसे अलग अलग हो जाए, मतलब इसको टूटना ही बोलते हैं। अगर ये इस जगह पे टूट जाता है तो प्रेम संबंध वहीं पे इंसान का ख़त्म हो जाता है। और बुध क्षेत्र पर टूटे तो लोभ के कारण संबंध विच्छेद होता है। अगर ये मान लीजिए जैसे कि अगर ये यहाँ तक आई है, यहाँ तक आई है और यहाँ पे आके इस बुध क्षेत्र पे इतनी टूट गई है, मान लीजिए बुध क्षेत्र पे अगर ये निशान होता है तो लोभ के कारण इंसान का संबंध विच्छेद हो जाता है। और हृदय रेखा के नीचे दोनों हाथों में टूटने पर हृदय रोग से इंसान की मृत्यु हो सकती है। दोनों हाथ को हम देखेंगे, अगर हृदय रेखा के नीचे दोनों हाथ में टूटी हुई हो तो ओल्ड एज में इंसान को की जब मृत्यु होगी तो वह हृदय रोग से ही होगी। दोस्तों ये इतना विस्तृत ज्ञान है कि हम एक ही वीडियो में सब नहीं बता सकते, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो जो मैं डालूँगी वो भी हमारी हृदय रेखा पे ही होगी डिटेल में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओम नमः शिवाय।